हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। हाल ही में हुए एक अध्ययन के आधार पर यह दर्ज किया गया है कि बीते 4 दशकों में हिमालयन क्षेत्र में मौजूद झरनों का लगभग 45% नष्ट हो चुका है। यानी कि यहां पर 45% झरने या तो गायब हो चुके हैं या फिर पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, अर्थात ये पुनः जीवित करने की स्थिति में नहीं है, अर्थात पुनः इनको जीवित किया जा सके, पुनः यहां से जल प्रवाहित हो सके। यानी कि इसका जो मेन कारण है ये वन कटाव को बताया जा रहा है। अब किस प्रकार से ये वन कटाव झरनों के गायब होने के लिए उत्तरदायी हैं, जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। और साथ में ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा कि जो हिमालय है ये भारत के लिए और इवन पूरे उत्तर भारत के मैदान क्षेत्र के लिए, जिसमें आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को पाते हैं, इनके लिए मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कार्य करता है। यानी कि यहां पर मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जिन नदियों का उद्गम होता है और ये नदियां प्रवाहित होती हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान वाले एरिया में, तो वहां पर निवास करने वाली पूरी पॉपुलेशन को पीने का पानी तो मुहैया कराती ही हैं, साथ में जो कृषिगत गतिविधियां हैं वह भी संपन्न हो पाती है और जो यहां की अर्थव्यवस्था है वह भी चल पाती है। और शायद भारत के संदर्भ में आप जानते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहां पर मेन रोजगार हम कृषि को मानते हैं। और ये जो बात है ये उत्तर भारत की बेल्ट के लिए बिल्कुल 100% लागू होती है और ये लागू हो पाती है। इसका मेन कारण है हिमालय। यदि हिमालय नहीं होता तो यहां से उद्गम लेने वाली नदियां हो सकता है कि नहीं होती, या फिर होती तो इतनी विशालकाय नहीं हो पाती। और यदि इतनी विशालकाय नहीं हो पाती तो जिस मात्रा में हम यहां पर कृषिगत गतिविधियां कर पा रहे हैं एक्चुअली वो हम शायद नहीं कर पाते। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत की जनसंख्या हो, इसके परिप्रेक्ष्य में हिमालय का बहुत अधिक महत्व है। और हिमालय पर यदि आप देखेंगे तो पर्वत पदीय क्षेत्र में कई प्रकार की झीलें मौजूद हैं, कई प्रकार के झरने मौजूद हैं। और इन झरनों के बनने का मेन कारण है कि हिमालयन क्षेत्रों में जो वन संपदा है, जिसके कारण हिमालयन रीजन में वर्षा होती है और यह वर्षा जल रिस कर पर्वत पदीय क्षेत्रों में आता है झरने के रूप में, जिसके कारण पर्वत पदीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या पनप पाती है, अर्थात वह अपना जीवन यापन कर पाती है। इन झरनों के गायब होने से इस जनसंख्या पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं कि सर इसकी जो विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियां हैं, इनके जो दैनिक जरूरतों की मांग है और साथ में जो पीने योग्य पानी की मांग है और अदर एक्टिविटीज भी हैं, ये किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सकती है। जरा समझिएगा कि यह जो स्टडी की गई है ये पश्चिमी हिमालय, और पश्चिमी हिमालय में भी एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लगभग 276 झरनों का सर्वेक्षण किया गया है और इनमें से पाया गया है कि 45% झरने इनमें से नष्ट हो गए हैं। अब बेसिकली जब भी किसी एरिया में स्टडी करनी होती है या ऐसी भौगोलिक इकाई की स्टडी करनी होती है तो एक स्पेसिफिक एरिया को चुना जाता है ना, जहां पर तमाम प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं और फिर उस एक एरिया के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण भौगोलिक इकाई में और किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये जो स्टडी की गई है याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो हिमालय है यहां पर ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप पाएंगे कि यहां से कई नदियों का उद्गम भी होता है। यदि आप यहां पर देखोगे तो मॉनसून के लिए भी बहुत अधिक उत्तरदायी है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून ये बहुत ज्यादा कारगर होता है हिमालय हमारे परिप्रेक्ष्य में। कई प्रकार की यहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, जिसमें से जो पूर्वी हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसको हम इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं, इसके कंटेक्स्ट में भी हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में यदि बात की जाए तो कल्चर, ट्रेडिशन, इसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तो वर्ल्ड में आप किसी भी देश को सब कॉन्टिनेंट के नाम से नहीं जानते हैं सिवाय भारत के। इसका जो मेन रीजन है ये है हिमालय की मौजूदगी। यदि ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ भी सकते हैं।
अब यदि आप 2026, 2025 या 2027 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तमाम प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। और यदि आप 2025, 26 या 27 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और साथ में अपनी सक्सेस को एंश्योर करना चाहते हैं तो ये तमाम प्रकार के बैचेस आपके लिए हैं। P2I फाउंडेशन 2026 के छात्रों के लिए और 2027 के लिए भी है। 2027 और 28 के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये लॉन्ग टर्म बैच है। और ये SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2025 के एस्पिरेंट के लिए है, जिसमें आप सभी रिवीजन अच्छे से कर पाएं। इन तमाम बैचेस से जुड़ने के लिए आपको AKB लाइव कोड का यूज करना होगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई जाएंगी और साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अभी जो स्टडी की गई है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई है और हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 जिले आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से पहला है चंबा। और ये चंबा में कई बार ये चंबा लिखा होता है, कई बार ये चंपा लिखा होता है, तो आप देख लीजिए भाई 117 झरनों की स्टडी की गई, जिनमें से पाया गया कि 58 झरने लगभग समाप्त हो चुके हैं, यानी कि या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने की कगार पर हैं। साथ में जो लाहौर स्पीति वाला एरिया है, ये लाहौल स्पीति वाले एरिया में 53 झरनों की स्टडी की गई थी और जिनमें से पाया गया था कि लगभग 21 झरने समाप्त हो चुके हैं। जो कुन्नूर वाला एरिया आपको दिखाई देगा, ये किन्नूर वाले एरिया, अच्छा पहले हम कुल्लू वाला चलते हैं, तो कुल्लू वाले एरिया में लगभग 48 झरनों की स्टडी की गई थी, जिसमें से पाया गया था कि लगभग 17 झरने समाप्त हो गए हैं। और साथ ही साथ जो किन्नूर वाला एरिया है, यहां पर 58 झरनों की स्टडी की गई थी, जिसमें पाया गया था कि लगभग 29 झरने समाप्त हो चुके हैं। यानी कि ये एक प्रकार से आप देखें कि कितना बड़ा डेटा है और इतने बड़े डेटा का अध्ययन करना है ना, यानी कि इसी हिमाचल प्रदेश की स्टडी के आधार पर हमने निकाला कि भाई पूरे वृहद स्तर पर यदि हिमालय की स्टडी की जाए, जो कि 2020 में भी की गई थी, 2022 में भी ये स्टडी हुई थी, और ये इंडिकेशन पहले ही दे दिया गया था कि यदि ऐसा वाकई में हो रहा है कि भाई हिमालय पर मौजूद ये जो झरने हैं ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के उन राज्यों को जो कि कभी अपनी जल आपूर्ति से समृद्धता के लिए जाने जाते थे, उनको भी वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और एक एस्टिमेटेड डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश वह राज्य जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है और इसको कभी भी कम पानी की समस्या से, यानी कि वाटर क्राइसिस से रेयर केस में ही जूझना पड़ता था। एक एस्टिमेटेड डेटा में पाया गया है कि बीते कुछ वर्षों से यह भी वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। कारण यह है कि यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि भाई 45% झरने नष्ट हुए हैं। संपूर्ण भारत में आपको 50 लाख के करीब झरने दिखाई देंगे। इनमें से अकेले 30 लाख झरने आपको हिमालयीन क्षेत्रों में नजर आते हैं और इसी में से 15 लाख नष्ट हो गए हैं। और जो शेष बचे हुए झरने हैं उनमें से 5 लाख के बारे में कहा जा रहा है कि अब चूंकि हिमालय है, हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी, परंतु जरा सोचें कि यही वर्षवाहिनी नदियां यदि कल को मौसमी हो जाए तो यह भी एक नेगेटिव परिप्रेक्ष्य माना जाएगा। ठीक यही बोला जा रहा है कि ये जो 5 लाख झरनों की मैं बात कर रहा हूं, ये पहले वर्षवाहिनी हुआ करते थे, यानी कि पूरे वर्ष इनमें जल की मात्रा पर्याप्त बनी रहती थी। ये 12 मासी झरनों की तरह प्रवाहित होते थे। परंतु जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन कर रहे हैं, और यहां पर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन का डायरेक्ट नाम लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उत्तरदायी कारण है वन कटाव। वन कटाव से संबंधित जो अन्य कारक हो रहे हैं, वहां पर जलवायु परिवर्तन का परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो 12 मासी झरने थे, अब ये मौसमी में परिवर्तित हो गए हैं, जो स्वयं एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल रहे हैं। एक संस्था है जिसका नाम है साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर एंड पीपल, है ना, SANDRP इसको कहा जाता है। यह संस्था के बारे में लिखा हुआ है और इसने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले ये जो समस्याएं हैं, इनके कारण हिमालयी क्षेत्रों में आप देखेंगे आज की कितनी ज्यादा आपदाएं आती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि ये जो आपदाएं हमको और दिख रही हैं, ये जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इसके कारण हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं और अधिक हद तक बढ़ सकती हैं। और यदि ऐसा हुआ तो हमारी जो सरकार है
और सरकार का जो नीति आयोग है इसने पहले ही 2018 में डिक्लेरेशन दिया था कि भाई झरने लगातार गायब हो रहे हैं, वाटर क्राइसिस भारत में बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। वो बात अलग है कि नीति आयोग ने बताया परंतु कोई कदम नहीं उठाया गया, और कदम उठाया भी गया तो उतने हद तक ये प्रभावी नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही है। परंतु याद रखिएगा कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं वो हमको अभी भी चेता रही हैं कि हम हिमालयन क्षेत्रों में कई बार देखते हैं कि बादल फटने की घटना हो रही है, भाई बाढ़ की समस्या, भूस्खलन की समस्या। तो अब एक और नई समस्या जन्म ना ले इसके लिए हमको सजग होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को नियंत्रित करना चाहिए। और साथ में ये जो हम वनों का लगातार कटाव कर रहे हैं, ये सबसे मेन उत्तरदायी कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए। तो इसको भी कंट्रोल करने पर विचार करना चाहिए, इवन कदम उठाने चाहिए। ये जो न्यूज़ है ये आपके यूपीएससी कंटेक्स्ट के अनुसार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है यूपीएससी में। तो वहां पर आंसर राइटिंग के कंटेक्स्ट में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।